वीक 2 ऑफ माई 10 kg इंडियन वेट लॉस डाइट, डे 8। समर सीजन्स है ना, तो मेरा फ्रूट्स खाने का अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा मन करता है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने फ्रूट्स खाए एंड देन ऑमलेट खाया, ताकि एटलीस्ट प्रोटीन, फैट और कार्ब्स का कॉम्बिनेशन हो जाए। देन मिड मॉर्निंग स्नैक में ये सिर्फ 4 हफ्ते के लिए शहतूत आते हैं, तो मैंने थोड़े शहतूत खाए, बट बहुत लो कैलोरी होते हैं, शुगर तो होती है इनमें। और मैंने बहुत सारा अच्छा अच्छा लंच बनाया। मैंने इसमें से फिर राजमा चावल खाए, बिल्कुल कम घी वाला राजमा है। राजमा से प्रोटीन और फाइबर आपको अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, और चावल लिमिटेड क्वांटिटी में खाना कंप्लीट प्रोटीन होगा। देन लो फैट दही साथ में आप अगर इंक्लूड करेंगे तो आपके मील में आपको अच्छा खासा अमाउंट में प्रोटीन मिल जाएगा। देन मिड आफ्टरनून स्नैक में मैंने आज ही जोएफ से मैंगोज़ मंगवाए थे, अल्फोंसो। तो आज मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी, मैंने अलग से इस पर वीडियो भी बनाया, तो मैंने ट्राई किया है काम। तो बहुत ही टेस्टी मैंगो है। देन इवनिंग स्नैक के टाइम पे मैंने कोकोनट वाटर और कोकोनट मिल्क वाला कुछ ये कॉम्बो पिया, बहुत ही लो कैलोरी होता है। एंड देन मैंने अपनी कॉफ़ी पी थोड़ी सी क्वांटिटी में। अब प्रोटीन शेक पियेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर है। और फिर सिंपल इंडियन डिनर किया। एक रोटी खाती हूँ मैं यूजुअली, ज़्यादा भूख लगी तो मैंने 2 रोटी खा ली, बट ओवरऑल एक्टिव भी रही, तो इसलिए अगले दिन वेट भी स्टेबल आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वीक मुझे गट में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए। मैंने एक होम्योपैथी मेडिसिन भी स्टार्ट किया गट की, जिसकी वजह से आई थिंक मुझे वेट कम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और मेरे को उतना मेडिसिन सूट नहीं कर रहा है। और मैंने आज के दिन पे लाइक जो सेकेंड डे है मेरे वीक 2 का, ब्रेकफास्ट में मैंने फ्रूट्स खाए हैं। देन मैं ब्रंच कर रही हूँ। ब्रंच में मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई है, सूखी तोरी, गीली तोरी, चिकन करी, ताकि मेरा लंच डिनर सारा काम हो जाए। तो अभी जो ब्रंच मैं कर रही हूँ, इसमें मैं प्याज वाली रोटी खा रही हूँ, बिल्कुल ज़रा से लाइक 1 टीस्पून देसी घी में तो कुकड है ये रोटी, बट बहुत टेस्टी लगती है। ये खा रही हूँ, लगभग 1.5 रोटी जितनी हो जाएगी सिंपल वाली, और साथ में चिकन करी। देन मिड आफ्टरनून स्नैक लगा लो, या फिर आफ्टरनून टाइम लगा लो, 0 कैलोरी ड्रिंक पी मैंने। एंड आफ्टरनून स्नैक में मैंने वॉलनट खाया, क्योंकि मुझे मैंगो खाना था, और मैंगो ऐसे ही नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा शुगर स्पाइक कर देगा। तो वॉलनट के साथ थोड़ा अगर मैं साथ में खाती हूँ ना, तो शुगर स्पाइक नहीं करेगा। वॉलनट का फैट और प्रोटीन थोड़ा इसके डाइजेशन में मेरे को हेल्प करेगा। देन बात आती है डिनर की। डिनर में मैंने रोटी खाई, चिकन करी खाई। अब फाइबर भी तो चाहिए ना, और न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो इसके लिए साथ में मैंने तोरी खाई। खाली चिकन और रोटी खाएंगे तो प्रोटीन और कार्ब्स मिल जाएंगे, बट फाइबर कम रह जाएगा, तो इसलिए सब्जियां खानी भी इंपॉर्टेंट होती है। सैलड्स खा लो, या फिर अब डे 10 ऑफ 10 kg इंडियन वेट लॉस डाइट। अब मेरा वेट ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने ना शूट ही नहीं किया उसको, मेरा मन नहीं करा। मैंने अच्छे से फिर हेल्दी खाने की सोची। मैंने सुबह की शुरुआत की अपने मेलन से। देन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूरत से ज़्यादा हेल्दी खाया। मैंने चिकन सैलड खाया, ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट, साथ में सॉटेड वेजिटेबल्स। देन मैंने लंच में भी ऐसे स्प्राउट्स वाली सैलड खाई, टेस्टी भी लगी। एंड स्टीम करके खा लो अगर डाइजेशन इशू होता है तो। एक अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम आजकल जो चल रही है, ये मेरे आफ्टरनून स्नैक में या इवनिंग स्नैक में बोल लो, मैंने कॉफ़ी पी, बिकॉज मुझे इसकी लत लग गई है। और कॉफ़ी इज़ नॉट समथिंग विच इज़ लाइक वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। कॉफ़ी, चाय, इन सब के मैं फेवर में हूँ ही नहीं कभी से भी। देन मैंने डिनर में रोटी सब्ज़ी खाई, और अर्ली डिनर कर लिया था, तो इसलिए फिर बाद में कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने मैंगो खाया। कॉफ़ी को रिप्लेस करना था मुझे प्रोटीन शेक से, बट वो मैंने नहीं किया, तो ये कमी रह गई आज के दिन की डाइट में। अब डे 11 की बात करते हैं। मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ सिंपल इंडियन, जैसे रुजुता दिवेकर वाली डाइट में रहता था ना मेरा, इडली और सांभर खा रही हूँ। तब तो मैं 6-6 इडलियाँ खा जाया करती थी। धीरे धीरे एपेटाइट पे सब्र आया था, तो मैं 2 इडली खाती हूँ। एंड देन मिड मॉर्निंग स्नैक में आप अपनी चाय और कॉफ़ी भी पी सकते हैं, या ब्रेकफास्ट के साथ पी लें, खाली पेट ना पिएं। देन लंच, क्योंकि सांभर बना ही हुआ है और इसमें दाल भी होती है, सब्जियाँ भी होती है, तो थोड़ा सा चावल के साथ में सांभर चावल खा लिया। मिड आफ्टरनून स्नैक में मैंने मैंगो खा लिया। बट आप एक बात देख रहे हैं, ये डाइट अच्छी तो है, लेकिन अगर आप इसमें प्रोटीन शेक ऐड नहीं करेंगे, या फिर कोई लो फैट पनीर या कुछ प्रोटीन ऐड नहीं करेंगे, तो ये इंडियन डाइट बहुत ही लो प्रोटीन रह जाएगी। और स्पार्कलिंग वाटर्स कोई बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं, बट 0 कैलोरी होते हैं। कभी कभी कुछ बहुत उल्टा पीने का मन करे और कैलोरीज बचानी है, तो मैं ये पी लेती हूँ। ये टेस्टी भी होते हैं वैसे काफ़ी। देन डिनर में मैंने रोटी, दाल और टिंडे की सब्ज़ी खाई। बहुत ही अच्छा बेसिक फूड रहा है पूरे दिन का, बट यहाँ पे डेफिनेटली प्रोटीन की कमी रह गई है। डे 12 ऑफ माई 10 kg इंडियन वेट लॉस डाइट। तो अब मैंने सोचा हिम्मत करके कि अपना जो भी वेट है रियल वाला, वो मैं आप लोगों के साथ एटलीस्ट शेयर तो कर सकती हूँ ना। अब प्रोटीन की कमी हो रही है,
ये मैं और मैं मेरा स्लीप भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, मेरे को गट इश्यूज़ हो रहे हैं इस टाइम, तो मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है एक मेडिसिन के साथ में ना। तो मैंने ब्रंच में सेम वही खाना खा लिया था, रोटी सब्ज़ी दाल, जो मैंने रात को खाया था बच गया था। तो वैसे मैं नॉर्मली फ्रेश फूड ही खाती हूँ, बट कभी कभी ऑब्वियसली खाना पड़ता है आपको। देन मैंने स्नैक में खाया अपना मैंगो और वॉलनट। अब ऐसा है कि इतना कम प्रोटीन में खाऊंगी, इतने फ्रूट्स में खाऊंगी, तो शुगर तो स्पाइक करेगा ही। मेरे डेट्स भी इस बार डिले हो गए थे, तो कहीं ना कहीं आई एम रियलाइजिंग कि मेरे को शायद पीसीओडी हो गया है। मतलब थोड़ा सा इरेगुलर हो रही हैं चीज़ें, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तभी शायद वेट कम होने में भी इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है फ़िलहाल मुझे। डिनर में फिर मैंने सोचा कि ग्रिल चिकन ब्रेस्ट खा लेती हूँ, थोड़ी सी सॉसेस वगैरह इसमें ऐड करी मैंने, वो खाया। देन मैंने मीठे के लिए अंगूर खा लिया। पहले मैं खाती थी ब्रोकली कैरेट बीन्स सैलड खाती थी चिकन के साथ में, आजकल मैं फ्रूट्स पे फ्रूट्स खा रही हूँ, और इतने ज़्यादा फ्रूट्स भी आपके लिए कोई हेल्दी नहीं होते हैं। शुगर तो होती ही है ना फ्रूट में। डे 13 की डाइट की बात करते हैं। प्लान वॉज टू टेक ऑमलेट, बट हाँ मैंने ऑमलेट नहीं खाया, खाती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब एग्स डाइजेस्ट करने में भी आजकल दिक्कत आ रही है। तो मैंने प्रोटीन शेक पिया, अब वे प्रोटीन पीने में भी दिक्कत है, इंटॉलरेंस हो रहा है। अब मैं ये फिर प्लांट बेस्ड वाला पी और राइस वाला ले रही हूँ, तो पी और राइस से भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रोटीन शेक के साथ में फिर मैंने फ्रूट खा लिया, वाटरमेलन, वो हो गया मेरा ब्रेकफास्ट, दैट्स इट, ताकि लाइट रहे मेरा खाना, तो मुझे थोड़ा गट में ठीक फील हो रहा था। देन मैंने लंच में चिकन करी और रोटी खाई, बिल्कुल कम घी में मैंने घर पे बनाई, बहुत ही टेस्टी सी। देन मेरे मिड आफ्टरनून स्नैक में या इवनिंग स्नैक का टाइम होगा जो भी, तो मैंने कॉफ़ी पी ली, आधा ग्लास, ज़्यादा नहीं। एंड मैंने डिनर में खाया चिकन टिक्का बना करके, जिसमें मैंने लो फैट दही की कुछ ग्रेवी सी ऐड करी है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनी। और साथ में मैंने इसके पाइनएप्पल सैलड बनाया, और पार्टी टाइम था तो मैंने इसलिए 0 कैलोरी वाला ड्रिंक पी लिया। और अभी जो वेट आया है फिर इसके बाद में मेरा, तो जो वीक 1 में हमने वेट कम किया था वो आज सच कम हुआ ही नहीं, वीक 2 में वो वापस थोड़ा सा बढ़ा, तो अभी वेट लॉस तो नहीं हो पाया है, बट ये है कि आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दी, एंड मोर देन दैट आई एम ट्राइंग कि मेरा गट थोड़ा ठीक रहे, उसका हील होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट में मैं ढोकला खा रही हूँ, देन गट को हील करने के लिए फिर मैंने सोचा प्रोसेस्ड कंडेंस्ड मिल्क की जगह घर के दूध से कॉफ़ी पी लेते हैं, घर पे कंडेंस्ड मिल्क बिना चीनी का बना लेते हैं, तो वो कॉफ़ी पी। लंच में चिकन करी के साथ में मैंने एक रोटी खा ली। देन मिड आफ्टरनून स्नैक में मैंने खरबूजा खाया। फिर हम बाहर गए थे मेरे हस्बैंड और मैं, तो हमने इवनिंग स्नैक में से बाहर, मैंने सोचा कुछ हेल्दी में क्या खाऊं, तो मैंने थोड़ा सा तंदूरी चिकन खाया। एंड देन आई हैड माई डिनर, जिसमें पनीर मटर भरता और एक मैंने रोटी खाई। तो सिंपल इंडियन खाना। अब मुझे धीरे धीरे थोड़ा बेटर भी हुआ, और रोटी पे एक्स्ट्रा घी होता तो मैं ऐसे अपने हस्बैंड से उनकी रोटी पे घी उतरवा लेती हूँ और इस तरीके से खाती हूँ। तो ओवरऑल वेट ठीक है, बट हाँ गट सही होगा, पीसीओडी सही हो पाएगा, थोड़ा सा चीज़ें ना तभी स्टेबलाइज हो पाएंगी, अदरवाइज वेट लॉस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हेल्थ को पहले ठीक करना ज़रूरी है, जिसके लिए फास्ट वॉक करना बहुत ज़रूरी है 45 मिनट्स, बट डाइजेशन इशू की वजह से हम लो ऑन एनर्जी, तो मेरे लिए थोड़ा वर्कआउट करना भी अभी ना डिफिकल्ट हो रहा है, बट आई एम डेफिनेटली ट्राइंग दैट आउट। फंक्शनल मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, साथ में थोड़ा वॉक करना, वर्कआउट करना, डाइट फॉलो करना, धीरे धीरे अपने आप कम होगा। वेट कम हो ही जाता है, कभी कभी स्लो एंड स्टेडी होता है। एंड आपको पर्सनलाइज कस्टम डाइट प्लान्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो।